ये है दिल्ली दर्पण। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि मैं नक्सलवादी अगर मैं कह रहा हूं तो मेरा अभिप्राय किससे है। कई विपक्षी नेता ये अपने आप को इससे जोड़ के देख भी रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर छात्रों के हितों की बात करनी है और देश की बात करनी है, देशभक्ति की बात करना, अगर नक्सलवाद है, दिमागी नक्सलवाद है तो हम हैं। पूरा देश जो उनका समर्थन कर रहा है उनके लिए दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, हम भी दिमागी नक्सल है। अच्छा, मैं देख रहा था पीछे बीच में जितने भी पीछे अगर हम जो भी राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी खुल करके इस विषय पर बात करने से बच रहे हैं, बयानबाजी से बच रहे हैं। आप ये मान के चलिएगा कि कल 15 अगस्त वाले दिन 100 में उदाहरण आपको ऐसे दे सकता हूँ कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने झंडे का भी अपमान किया है, राष्ट्रगान का भी अपमान किया है, वंदे मातरम का भी अपमान किया है। अच्छा, मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि जो विपक्ष इतने टाइम से इकट्ठे भी होकर के देख लिया, अलग अलग भी लिया, राहुल गांधी जी ने भी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अभी भी वो मुद्दे उठाते रहते हैं। इतना बड़ा आंदोलन आप विपक्ष को मिलकर के खड़ा करना चाहिए था, वो युवाओं ने कर दिया और वो भी बिना किसी सपोर्ट के। जंतर मंतर का जो प्रदर्शन था, प्रोटेस्ट था, धरना था, ये 20 जून से शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस की तरफ से राहुल जी ने छात्रों की गूंज के नाम से जो प्रोग्राम शुरू किया वो 17 जून को पहला किया। उसके बाद 3 और कर चुके हैं, आप जाके महाराष्ट्र और पुणे में करने वाले हैं। तो हमारी तरफ से तो छात्रों के समर्थन में पेपर लीक को लेके, नीट को लेके ये आवाज लगातार उठाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, देश की राजनीति में इन दिनों शब्दों के तीर बहुत तीखे हो चुके हैं। सीजीआई ने एक कॉकरोच शब्द का क्या इस्तेमाल किया कि पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो गया। युवाओं ने इसे खुद से अपने से जोड़ लिया और उसके बाद जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। लेकिन इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से भी 15 अगस्त को एक शब्द निकला, नक्सल, दिमागी नक्सल। और उसके बाद फिर आरोप प्रत्यारोप के तीर चल रहे हैं कि ये शब्द आखिर किसके लिए थे। विपक्ष इसे खुद अपने लिए मान रहा है, तो साथ साथ सवाल ये भी उठा रहे हैं कि क्या ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के लिए कहे। आज खुद अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने स्वीकार किया कि अगर देशभक्ति नक्सलवाद है तो हाँ, मैं हूँ नक्सलवाद। तो विपक्ष इसे खुद अपने से जोड़ रहा है। तो इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं और तमाम इन सब मुद्दों पे हम उनसे चर्चा करेंगे। तो हरिशंकर जी, किस तरह से देख रहे हैं जो दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल हुआ है? अब तो ज़रा सा कोई शब्द निकलता नहीं है कि टीवी डिबेट पर ये बहस का विषय बन जाता है। कांग्रेस इसको किस तरह से देख रही है? देखिए जी, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त वाले स्वतंत्रता के दिन दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया और मैं ये समझता हूं कि नक्सल जो शब्द है उसका जो अभिप्राय है वही बदलने की कोशिश हुई, परिभाषा ही उसकी बदल दी, ऐसा प्रतीत होता है। मूल रूप से नक्सल को अगर देखा जाए तो माओवादी नीतियों से प्रेरित होकर हिंसक संघर्ष करने को नक्सलवादी कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने किस संदर्भ में उसको कहा है, यह बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला एक उदाहरण है। हम लोग ये मानते हैं, पूरा देश उनके कहने के बाद ये मानता है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि मैं नक्सलवादी अगर मैं कह रहा हूं तो मेरा अभिप्राय किससे है। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया और छोड़ दिया लोगों को समझने के लिए, समझाने के लिए कि दिमागी नक्सलवादी क्या होता है। जाहिर सी बात है कि अगर वो 15 अगस्त 2026 को ये बात कही गई है तो वर्तमान संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि जो छात्रों का आंदोलन जंतर मंतर से लेकर रांची तक हो रहा है, जिसमें लाखों छात्र, लाखों युवा, करोड़ों देशवासी जिसके साथ समर्थन कर रहे हैं, जुड़े हैं, इशारा उस तरफ था। अगर इशारा उस तरफ था तो ये ठीक बात नहीं है। दिमागी नक्सल का मतलब ये है, नक्सल तो कोई भी कहलवाना नहीं चाहता, वो तो हिंसक माना जाता है। लेकिन जब आप दिमागी नक्सल की बात कह दोगे तो इसमें देश के इतिहास में भरा हुआ है दिमागी नक्सलों का। देश की आज़ादी के अंदर उसका मतलब दिमागी नक्सल थे
और आज भी देश तरक्की पर पहुंचा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपका अभिप्राय क्या उन लोगों से था? उनको दिमागी नक्सल कह के आप अपनी मन की भड़ास निकालना चाहते हो, छात्रों के अंदर उनके से गुस्सा करके या उनसे नाराज होकर ये बात कहने की आपने वहाँ पर हिम्मत की। मैं समझता हूँ बहुतायत में देश की जनता, देश का युवा, देश का छात्र प्रधानमंत्री के इस कथन से खुश नहीं है कि दिमागी नक्सल कहा जाए। दिमागी रूप से आप नक्सल कहना आपके लिए आसान बात हो सकती है। एक कोई आदमी, राह चलता आदमी अगर इस बात को कहे तो समझ में आती है, लेकिन प्रधानमंत्री 15 अगस्त वाले दिन लाल किले की प्राचीर से ये बात कहे तो उसका संदेश पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में चला जाता है। तो आप वर्तमान संदर्भ में इस बात को कह रहे हैं, इसमें कोई, हमको तो कोई इसमें शक नहीं लगता, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ताजा ताजा छात्रों का आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर से लेकर रांची तक चल रहा है, और आपको अंततः उनके आंदोलन का संज्ञान लेना पड़ा, उनकी बातों को मानना पड़ा, और मानकर आपके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी उसके अंदर हुआ। जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा आंदोलन होगा, उसमें जो हिंसा हुई, पुलिसकर्मियों के द्वारा छात्रों को पीटा गया, हमारी बच्चियों के साथ बदतमीजी की गई, उनका अपमान किया गया, तो उसके बाद विपक्षी नेताओं को भी सामने आना पड़ा। हालांकि ये माना जा रहा था कि छात्रों के आंदोलन को निष्पक्ष रूप से देखिए, वो उनकी मांगे हैं, आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, सत्याग्रह है एक तरीके से, जिसकी शुरुआत आज तो नहीं हुई, जिसकी शुरुआत तो दशकों पहले, सदियों पहले महात्मा गांधी ने, उससे पहले के लोगों ने शुरुआत कर दी थी। तो लगभग मिला के मेरा इस पे ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो दिमागी नक्सल की जो बात कही है, ये बात उचित नहीं है, ये ठीक उनको बात नहीं कहना चाहिए था। और एक चीज़ जो हो चुकी है उससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, सरकार को भी और उनकी पार्टी को भी बहुत नुकसान हुआ। खुद नरेंद्र मोदी को नुकसान हुआ है, खुद नरेंद्र मोदी जी की छवि को नुकसान उससे बहुत हुआ है। उसमें कोई सुधार नहीं करने की बजाय एक बात ये और कह देने से वो नुकसान कई गुना ज़्यादा उनको होने वाला है। हर व्यक्ति उनसे ये सवाल पूछ रहा है कि आपने दिमागी नक्सल की जो बात कही है, आपके मन में क्या है, आप क्यों ये बात कही गई है? तो ये विवाद का विषय है, एक विवाद और छोड़ दिया, इसको हम कहते हैं एक शगुफा छोड़ दिया, एक जुमला छोड़ दिया अलग से, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है। नक्सलवाद को हिंसक आंदोलनों के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल। और ये भी सही बात है कि जब छात्रों का आंदोलन हुआ, कॉकरोच शब्द से जब उन्हें नवाजा गया, तो कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ आपने देखा। लेकिन उस आंदोलन को तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी पूरा का पूरा समर्थन दिया, कुछ खुल के तो कुछ पीछे से। तो कहीं इशारा उसकी तरफ हो, और ख़ुद कई विपक्षी नेता ये अपने आप को उससे जोड़ के देख भी रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर छात्रों के हितों की बात करनी है, देश की बात करनी है, देशभक्ति की बात करना अगर नक्सलवाद है, दिमागी नक्सलवाद है, तो हम हैं। देखिए, उसका एक प्रधानमंत्री की तरफ से नक्सलवाद, दिमागी नक्सलवाद की बात की गई। उन तमाम लोगों को जो छात्रों के आंदोलन के समर्थन में थे, बाहर से या अंदर से, उन लोगों को एक ये महसूस हुआ कि ये हमें चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये गुस्सा जो था उनके मन में कि अगर आप छात्रों को दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं, युवाओं को दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं, पूरा देश जो उनका समर्थन कर रहा है उनके लिए दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, हम भी दिमागी नक्सल है, हम भी दिमागी नक्सल पार्टी तक बन गई एक दिमागी नक्सल पार्टी बन गई एक, जैसे सीजेपी बनी थी। नहीं, पार्टी तो इस तरह के स्टार चल रहे हैं खूब, एक ही दिन में 1.5 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोवर हो गए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार का जो मोदी जी का भाषण था, मोदी जी को अच्छे वक्ताओं के रूप में जाना जाता है, एक लंबी बात भी करते हैं। अब उसमें कितना तथ्य रहता है, कितनी बातें ऐसी रहती हैं जिनको कहते हैं वो पूरी होती हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस बात का जो भाषण था उनका लाल किले से, वो बहुत निराशाजनक था, और साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो परेशानी में हैं और विचलित हैं, अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वरना किसी भी प्रधानमंत्री को, चाहे वो कैसी ही हालत खराब हो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं देख रहा था पीछे बीच में, जितने भी पीछे अगर हम जो भी राजनीतिक घटनाक्रम को देखें, तो बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी खुल करके इस विषय पर बात करने से बच रहे हैं, बयानबाजी से बच रहे हैं। अगर कोई टीवी प्रवक्ता आता भी है एक दो,
बहुत कम उस पर आ रहा है। तो लगता नहीं है कि जो भी शब्द उनके मुंह से निकलते हैं वो उल्टे पड़ जाते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि वो उनका जो सोचने का दायरा वो बड़ा संकुचित हो गया है। वो खुलेपन से देश के हित की बात को सब लोगों से जोड़कर नहीं देखते हैं। अब जो जो वो काम करते चले जा रहे हैं, जिस ढंग के बयान वो देते हैं, आप ये मान के चलिएगा कि कल 15 अगस्त वाले दिन 100 में उदाहरण आपको ऐसे दे सकता हूं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने झंडे का भी अपमान किया है, राष्ट्रगान का भी अपमान किया है, वंदे मातरम का भी अपमान किया है। आदत नहीं है ना उनके लिए। तो यह नया काम हुआ। 52 साल के बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा फहराया। और कल भी 15 अगस्त को भी कई लोगों ने तो बीजेपी का झंडा ही फहरा दिया तिरंगे के नाम पर। पूरे देश ने देखा इस चीज को। तो वो जो बात कहते हैं, उनके लिए अभी बहुत मुश्किल काम ये है कि वो जो उनका संकुचित दायरा है, संकीर्ण मानसिकता है, उससे वो बाहर निकले। बाहर निकलकर वो सबके लिए सोचें। जब सबके लिए सोचेंगे, एकता के बारे में सोचेंगे, भाईचारे के बारे में सोचेंगे, तो उनके जहन में वो बातें भी आएंगी जो खुलेपन से लगती हैं जिसको आपको, और वो बोलना भी चाहेंगे, अपनी बात को कहना भी चाहेंगे, समझाना भी चाहेंगे, लेकिन अभी नहीं कह पाते हैं। कहीं ना कहीं एक पाबंदी और एक सीमा उनके लिए बांध दी गई है कि इसके बाद नहीं होगा। और उस सीमा पर, उन पर सीमा नहीं बांधते जो लोग जहरीले बात करते हैं, उन पर सीमा नहीं बांधते हैं वो जो जहरीली बात करते हैं, क्योंकि वो उनको सूट करती है, वो उनके फायदे में चली जाती है, उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आप जो बात कह रहे हैं वो बात सही है कि खुलकर नहीं बोलना चाहते। और वक्ताओं के रूप में भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि जो विपक्ष इतने टाइम से इकट्ठे भी होकर के देख लिया, अलग अलग भी लिया, राहुल गांधी जी ने भी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अभी भी वो मुद्दे उठाते रहते हैं। जितना बड़ा आंदोलन आप विपक्ष को मिलकर के खड़ा करना चाहिए था, वो युवाओं ने कर दिया, और वो भी बिना किसी सपोर्ट के, सपोर्ट रहा होगा पीछे, बैक पीछे। और अभी तो मैं ये देख रहा था, आज ही जो अल्फ़ा है लखनऊ में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ छात्रों का। तो लग रहा है कि कुछ जागरूकता छात्रों के बीच में, बच्चों के बीच में आ रही है, और वो समझ रहे हैं अपने अपने मुद्दों को कि जो विपक्ष है, सत्ता से तो वो नाराज़गी है ही उनकी, लेकिन जो विपक्ष है उससे भी वो मायूस हैं, अपने मुद्दे खुद उठाने के लिए सड़कों पर हैं। इसमें मैं दो राय नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये छात्रों का आंदोलन बिल्कुल निष्पक्ष था, लेकिन राहुल गांधी जी ने ये जंतर मंतर का जो प्रदर्शन था, प्रोटेस्ट था, धरना था, ये 20 जून से शुरू हुआ। लेकिन कांग्रेस की तरफ से राहुल जी ने छात्रों की गूंज के नाम से जो प्रोग्राम शुरू किया, वो 17 जून को पहला किया। उसके बाद 3 और कर चुके हैं, आप जाके महाराष्ट्र पूना में करने वाले हैं। तो हमारी तरफ से तो छात्रों के समर्थन में पेपर लीक को लेके, नीट को लेके यह आवाज लगातार उठाई जा रही थी, लेकिन उसके बीच में छात्रों ने यह जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, वो निष्पक्ष था। कांग्रेस पार्टी का प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी आप दिखा दीजिए कोई समर्थन उनको नहीं था। सोनम वांगचुक से मिलने के लिए जरूर, जब वो भूख हड़ताल उन्होंने खत्म करी, 2 दिन पहले सोनिया गांधी जी का संदेश लेके हमारे जो राष्ट्रीय चेयरमैन है मीडिया के पवन खेड़ा जी सांसद जो हैं, वो सोनम वांगचुक से कहने के लिए गए कि सोनिया जी का संदेश उनको देकर आए। उसके पहले छात्रों के आंदोलन के साथ में राजनीतिक रूप से हमारा जुड़ने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब लाठी गोली चली, पैलेट गन चली, डंडे चले, कपड़े फाड़े गए बच्चियों के, उसके बाद में राहुल गांधी जी ने धरना दिया प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर। उसके बाद धरना दिया, जिस पर आरोप यह लगाया जाता है कि साहब राहुल गांधी तो इसमें इन्वॉल्व थे, अब वो रांची क्यों नहीं जाना चाहते। आज ये कहा जा रहा है कि रांची में जो छात्रों का आंदोलन है उसमें नहीं जाना। पहले दिन से कांग्रेस का और राहुल जी का और खड़गे जी का यह बयान है कि हम छात्रों के खिलाफ में, युवाओं के खिलाफ में किसी भी आंदोलन के अंदर बल प्रयोग के सवाल नहीं है। और लगातार वहां के मुख्यमंत्री पर, वहां की सरकार पर दबाव बनाए हुए कि जल्दी से जल्दी समस्या का हल निकालें। और आज चौथे दौर की वार्ता वहां चल रही है। राहुल जी का बयान आज फिर आया है। उन्होंने एक पत्र और सोरेन को लिखा है, कि मुख्यमंत्री सोरेन को लिखा है कि आप जल्दी से जल्दी इसका हल करें। तो छात्रों का आंदोलन तो निष्पक्ष था। इसी प्रकार से किसानों का जो पहले आंदोलन हुआ था, जिसमें कितने लोग मरे, कितनी गोलियां खाई लोगों ने, कितना लंबा वो आंदोलन चला, उसमें भी ऐसा कोई बात नहीं कि हम राजनीतिक रूप से वो आंदोलन कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जब भी इस प्रकार की बातें होंगी, अगर नीट के खिलाफ में
छात्रों के आंदोलन के समर्थन में आवाज अगर नहीं उठाई तो हम एक कांग्रेस पार्टी एक देश की हित की पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, जिसने अब तक आंदोलन ही आंदोलन किए हैं और देश को आज़ाद करवाया है, देश को यहाँ तक लेकर आई है, उसका कोई सार्थक मतलब नहीं रह जाता है। चलिए अब थोड़ा सा वापस आते हैं हम लोग को। अब हर जो विपक्ष है वो छात्र हितैषी होने का दावा कर रहा है, बात भी कर रहा है, छात्रों के मुद्दे पे साथ खड़ा है, लेकिन छात्र किसके साथ खड़े होंगे जब चुनाव आएगा, इसको लेकर के भी थोड़ी प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है आपको। और खुद अरविंद केजरीवाल भी बीच बीच में उनके भी इस तरह के बयान आ जाते हैं, राहुल गांधी जी भी। प्रमुख रूप से दो पार्टियां मैं देख रहा हूं, हालांकि अखिलेश जी भी हैं इसके साथ में। छात्र किसके साथ खड़े होंगे, छात्रों को ये कैसे लगेगा कि कौन सी पार्टी उनके मुद्दों के साथ खड़ी है। आखिर अल्टीमेटली जाना तो चुनाव में है पार्टियों को, और जो शिकायत रहती है कि भाई ये शिक्षा व्यवस्था ये ठीक नहीं कर रही, जो भी एक एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी से सामने आ रही है, वो जाएगी किसके पाले में, इसको लेकर के भी कोई प्रतिस्पर्धा नजर आ रही है आपको? आप सही कह रहे हैं। देखिए, मेरा इसमें कहना ये है, और मेरा क्या, कांग्रेस में भी ये विचार जो है सबके मन में रहता है, ये भारतवर्ष आज के दिन युवाओं का देश है। 40 करोड़ युवा हैं, 26 करोड़ छात्र हैं, चाहे वो स्कूल के हों या कॉलेज के स्तर के हों। 2014 के चुनाव के बाद में मोदी जी भी और बीजेपी भी लगातार यही कहती थी कि साहब हमें तो युवा जो हैं और जो छात्र हैं वो हमारे साथ हैं, इसलिए चुनाव में जीतना ही है। और चुनाव जीतने के बाद भी लगातार वो यही कहते रहे। कहीं ना कहीं मैं लगता है कि देश का युवा और जो छात्र है, जिनकी संख्या इतनी बड़ी है, 40 करोड़, कम नहीं होता, वो कहीं ना कहीं उस बात को एक अपने में टीस महसूस कर रहा है कि जो हमने किया था इनके साथ, जो एक बदलाव की बात कीजिए, एक अवसर दिया था इनको, उसमें ये खरे नहीं उतरे। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पीड़ा है, वरना इतना बड़ा आंदोलन करने की इनको जरूरत ही नहीं पड़ती। छात्रों को पहले दिन ही बुला के पूछते। कई बार हमसे पूछा गया ये बात के लिए कि साहब राहुल गांधी तो नहीं, कभी आपको भी जाना चाहिए था, आप पहले दिन जाते वहां पर। प्रधानमंत्री बहुत सारे हुए हैं, बड़े बड़े नेता भी हुए हैं, वो लोग तो ऐसे मौके के ऊपर जाके बैठते हैं। आज गली मोहल्ले का कोई आदमी भी दुखी होता है, परेशानियां पीड़ा के अंदर होता है, तो 4 लोग जाके पूछते हैं भाई क्या बात है, आपको हमारी मदद की जरूरत तो नहीं है। एक मंत्री, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहीं पर नहीं गया। रांची के आंदोलन के अंदर कम से कम एक मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बना हुआ है, 10 बार वो वहां जाकर बैठकर मिलकर आ चुके हैं। कर्नाटका में शिव कुमार और सिद्धारमैया जी जो है, इसी प्रकार का एक आंदोलन था। अभी फिलहाल में ताजा उदाहरण है, वहां पर जाकर गए, उन लोगों के साथ जाकर पेड़ पर बैठ के बताओ भी क्या बात है, वही सारी बातचीत हो गई, मांगे मान ली गई, बात खत्म हो गई। आपका 4 आदमी उठकर जाते तो सही, जिद किस बात की है? जिन लोगों के भरोसे आप छाती ठोक कर ही कहते हैं कि इन्होंने हमें जिताया है, ये देश का युवा है, देश का छात्र है, बहुत उद्यमी है, बहुत बढ़िया है, आप उनकी बात सुनना नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा इस ओर तो नहीं है कि जिस तरह से राहुल गांधी छात्रों के बीच जा रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, वो आरोप भी लगाते रहते हैं कि छात्रों को उकसा रहे हैं, दिमागी नक्सल, ये इशारा राहुल गांधी की तरफ या कांग्रेस की तरफ तो नहीं है? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, हाँ। उनका ये दायित्व है कि देश की जनता के सामने, देशवासियों के सामने कोई भी समस्या बड़ी होगी उसकी आवाज उठाएंगे। विपक्ष का काम ये है, वो संसद में भी उठाएंगे, संसद के बाहर भी उठाएंगे। तो अगर पेपर लीक की बात, नीट की बात से करोड़ों छात्र परेशान हैं, अगर वो आवाज राहुल गांधी नहीं उठाएंगे, कांग्रेस के हमारे नेता हैं, तो फिर कौन उठाएगा उस आवाज? तो क्या आपको लगता है परसेप्शन बन पाएगा कि अगर छात्रों की कोई बात करता है, युवाओं की कोई बात करता है, तो वो राहुल गांधी है? इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? राहुल गांधी युवाओं की बात भी करते हैं, छात्रों की बात भी करते हैं, बिना किसी प्रकार के सत्ता के लालच के। देश के अंदर कोई भी ऐसी घटना होती है जिसमें आम देशवासी परेशान होता है, राहुल गांधी सबसे पहले वहां खड़े होते हैं, आप देखिएगा। चलिए, तो अब ये दिमागी नक्सल, ये बहस आपको क्या लगता है किस ओर जा रही है? इस पर क्या और कुछ ज्यादा तो बताया इसके अंदर, मोदी जी ने कह तो दिया है, फंस गए हैं वो, उसमें फंसे हैं। इसका बचाव किसी कीमत पर नहीं कर पाएंगे। उनकी पार्टी का एक नेता आगे आकर नहीं बोला, सिर्फ किरण रिजिजू ने उसके बारे में आज बात करी है, उसको थोड़ा सा खुलासा करने की बात की है। लेकिन किरण रिजिजू जो बेचारे भोले और शरीफ आदमी हैं, हाँ। जिस क्षेत्र से वो आते हैं, हाँ। उस क्षेत्र को तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भारत का हिस्सा नहीं मानते। हम तो देख रहे हैं कि सीजीआई भी फंस गए, वो भी कि कहाँ एक शब्द कॉकरोच उनके मुंह से निकल के आंदोलन खड़ा हो गया। अब वो जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ के छात्र उनका विरोध कर रहे हैं। महत्व इस बात का है कि किस स्तर से ये बात कही जा रही है। हाँ।
मैंने जैसे बताया ना, कोई आम आदमी, छोटा आदमी, कोई साधारण आदमी इस बात को मतलब कहे- साफ साफ कह रहे हैं कि हम इनके हाथ से सनद उपाधि नहीं लेंगे, जो लॉ के स्टूडेंट हैं हाँ, वो कह रहे हैं। NLSAR के लोगों ने कहा है, हाँ, बाकी छात्रों ने कहा कि CJI को नहीं बुलाएंगे हम, और बार काउंसिल के सेक्रेटरी को, मनन मिश्रा को नहीं बुलाएंगे। तो मतलब देश बदल रहा है। नहीं, बदलाव की हो रहा है, बदलाव होना भी चाहिए। हाँ, बदलाव की हो रहा है, बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि देश की मान मर्यादा इससे ज्यादा तो नुकसान में नहीं जा सकती पूरे विश्व के अंदर जो हिस्से में जा रही है। कहे जो मर्जी लो आप। तो चलिए, देश बदल रहा है और इस देश को युवा बदल रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से पूरे देश का युवा अपने हक के लिए, अपने मुद्दों के लिए सड़कों पर है। यहाँ तक कि वो छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी, अल्फ़ा जिनको कहा जा रहा है, वो भी अपनी सुविधाओं के लिए, अपने मुद्दों के लिए आंदोलन पर है। तो विपक्षी पार्टियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है कि खुद युवा मुद्दा लेकर के सड़कों पर हैं, वो पीछे से उनको बैकअप भी दे रहे हैं और उनका समर्थन पाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और साथ साथ ये संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके मुद्दों के साथ, उनके हितों के साथ खड़े हैं। लेकिन ये युवा किस ओर मुड़ेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें